भाई साहब, ट्रेन में पहली बार ट्रेवल कर रहे हो क्या? हाँ भैया। सावधानी से जाइएगा वरना हो जाएगा 4000 का नुकसान, क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। 4000 का नुकसान होगा इसीलिए आप जा रहे हैं क्या? बिल्कुल उसीलिए जा रहे हैं। केसरिया तेरा। एलेक्सा वॉल्यूम 10 सॉरी एलेक्सा वॉल्यूम 5। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक लॉन्ग ट्रिप नहीं है, शॉर्ट ट्रिप है। पिछले बार 10 दिन का ट्रिप था, इस बार 4 दिन या 5 दिन का ट्रिप होगा। हम सुबह सुबह गाय माता को लीजिए, गाय माता खाइए गरम गरम रोटी। इस बंदे को देख कर क्या लगता है ये गौ माता को रोटी खिलाएगा? ट्रिप पे जाने की खुशी में खिला रहा है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अब क्या होगा ट्रिप के तो एंड में ही पता चलेगा। एलेक्सा वॉल्यूम 10। हम एलेक्सा के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करते हैं। तो एलेक्सा मुझे ये बताओ कि आज का दिन क्या है? Today is Wednesday, November 30th. एलेक्सा मेरा नाम बताओ। लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं। अपने डिवाइस की भाषा बदलने के लिए सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग मैया। अब देख सकते हैं मैया किस तरीके से टुकुर टुकुर देख रही है, लेकिन अब सुबह सुबह घुमाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ट्रिप को शुरू होने का टाइम भी हो चुका था, खाना भी नहीं खाया था, लेकिन ये मैया भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसको क्या पता है कि हमें ट्रिप के लिए लेट हो रहा है, इसको तो बस घूमना है, वो भी गोदी में। You got it, dude. सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं सासाराम जंक्शन, और अभी हमारी ट्रेन है यहाँ से 12-15 में ट्रेन है। तो इस सासाराम जंक्शन पे हमारा इंडियन फ्लैग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। अब देखो इसको तो हिंदी में फुहारा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। और मेरे साथ जो शख्स जा रहे हैं वो सासाराम से पहली बार ट्रेन पकड़ रहे हैं। सासाराम से आप पहली बार जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब स्टेशन डेहरी से काफी साफ सुथरा लग रहा है ना? हाँ, डेहरी से साफ सुथरा है। और बात एक यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन का स्टॉपेज है, लेकिन हम लोग के लिए तो ये चीज़ दूर पड़ जाता है। हम लोग सारा जहाँ पे भी जाना रहता है हम लोग डेहरी से ही जाते रहते हैं। सो गाइस हमारा ट्रिप तो स्टार्ट हो रहा है, बट आज क्या है ना कि हमारा 4000 का लॉस हो चुका है। आज नहीं हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले ही हम लोग का एक लॉस हो गया है। अब जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड है, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि 4000 का हमारा ऑलरेडी बहुत ही नुकसान हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिए, आखिर आपको पता भी चलेगा कि आखिर हमारा 4000 का नुकसान हुआ किस तरीके का है। और भी अपडेट जानने के लिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ चुके हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि बैठने को जगह तक नहीं मिलेगी, लेकिन इससे तुम्हें क्या, तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो करो ना भाई, जा तो हम रहे ना। यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तुम लोग खड़ा ही रहेंगे। ट्रेन नीचे बैठने के बाद चाय गरम चाय अभी पहुंच जाएंगे पटना। अब देखो सफर शुरू होने वाला था और ट्रेन आने ही वाली थी। उसके पहले हमने सारा प्लान सेट कर लिया था, अगर ट्रेन में जगह नहीं मिली तो हम ट्रेन में चाय बेच करके हम पटना पहुंच जाएंगे। और फिर क्या था, देखो हमारी ट्रेन आ गई। ओ भाई रुक जा यार, ट्रेन हमें भी ले चल। भीड़ भी ज्यादा है, पता नहीं सीट मिले या ना मिले। अब देखो ट्रेन आते ही सबने मेहनत अपनी चालू कर दी थी, बस हमें ही अपनी मेहनत चालू करनी थी। देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे भीड़ है, और अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो इस भीड़ में सब अपने गाय भैंस जैसे चढ़ रहे हैं ट्रेन में, और हमारे भैया ने तो हमें प्लान पहले ही बता दिया था कि हम तो ट्रेन में चाय बेचेंगे और पहुंच जाएंगे पटना। नीचे ही बैठ के चला जाएगा, जाना तो ये मंजिल पे पहुंचना है। तो मतलब पहुंचने से मतलब है रास्ता कितना भी खराब हो। अब देखो बिहार में रह करके तुमने अगर स्ट्रगल नहीं की हुई है तो तुम एक जगह पे स्ट्रगल कर सकते हो, वो है बिहार में ट्रैवल करते हुए ट्रेन पकड़ना। हमारे यहाँ पे पढ़ाई के अलावा स्ट्रगल का नाम ही है ट्रेन में ट्रैवल करना। अब देखो जितनी ज्यादा हिम्मत है तुम उतना लगा सकते हो। और एक और चीज तुम देखो, हम ट्रेन में चढ़ तो गए हैं, ट्रेन की टिकट बुक आप किसी साइबर से और किसी मोबाइल फोन से नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी सीट पर अपनी टोपी, बैग या कुछ भी ऐसा सामान रख दिया तो समझ लो आपका सीट बुक हो गया है। अब देखो ऐसे में तुम भी सोच रहे होगे कि यार टिकट काउंटर भी तो बेफालतू के बनाए गए हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। अब देखो ट्रैवल के समय हर चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है, खासकर अपने जूतों का, क्योंकि अगर इसको नीचे रख दिया तो समझ लो कि ये मिलने वाला है नहीं, इसलिए जूतों को पंखों के ऊपर रखा जाता है। और अगर गलती से रख दिए सीट के नीचे तो समझ लेना वो मिलेगा किसी और के पैर के नीचे। अभी तक हमें सिर्फ 4000 का ही नुकसान हुआ था, पता चला जूतों की वजह से 2000 और चले गए। फिर क्या था, हमारे ज्ञानी बाबा अरविंद भैया जी कहानी शुरू कर दिए, अब सुनाने लगे हमको कहानी। अब देखो ट्रेन में ऐसे महाभारत सुनाने वाले बहुत सारे जन मिलेंगे, वो सफर में आगे पता चलेगा। और बगल वाले भैया इस तरीके से देख रहे हैं जैसे अभी तक कभी भी आईफोन का कैमरा देखा ही नहीं है कभी किसी ब्लॉगर के हाथों। अभी बहुत तेज गर्मी लग रहा है, तो अभी हम लोग इसको खोल देते हैं। अभी 1 बज गए पूरे, और अभी करीबन 3 या 3:30 के आसपास में हम लोग पहुँचेंगे
पटना। इस ट्रिप पर हमारा खास ध्यान रखा जा रहा था और हमारी भूख को मिटाने के लिए आ गए थे निमकी बेचने वाले। तो हमने क्या किया, हमारे भैया ने तो ऑर्डर ही कर दिया 2 निमकी का पैकेट और चटनी खरीद लिया। तो 2 जगह हम लोग निमकी लेंगे और साथ में चटनी। अरे हमारे भैया तो पहले खाने ही लगे, रिकॉर्ड तो करने दीजिए। और इधर प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि निमकी मेरे हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट बनाया गया है और हमारे भैया दांत खिसोर के खा रहे हैं। लो भैया, ट्रेन तो रुक गई और भैया की खुशी नहीं रुक रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। तो मैंने सोचा आधा घंटे से ट्रेन रुकी यहाँ पे, मेरे को एकदम समझ में नहीं आता कब से ऊपर बैठे, तो बात कर रहे थे तो पता नहीं चला उतना। तो अभी ये सारा पूरा आधा जंक्शन ट्रेन इतनी देर रुकी कि हमारे भैया से रह ही नहीं गया, चप्पल जूता ट्रेन में ही खोल करके पैदल नीचे उतर गए। और फिर क्या था, हम पहुंच गए। पटना पहुंचते ही खुशी चेहरे पर थी और भैया ने जूता पहनना शुरू कर दिया था। और हमारे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और हमें ट्रेन से जल्दी से उतरना था। भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। पटना उतरने के बाद हमारा पहला नज़ारा जो देखने को मिला, सामने में दिखा दीजिए महावीर मंदिर का नज़ारा। सामने हमारा इंडियन फ्लैग और पटना हनुमान मंदिर का नज़ारा, शाम का सूर्यास्त का समय। और स्टेशन के बाहर निकलते ही जो फील आया, अनबिलीवेबल। पटना आने के बाद एक अलग ही मतलब फील आता है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे रहे हुए हैं 40-45 दिन। जो वो दिन था ना, मैं कभी किसी भी पॉडकास्ट में या फिर जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ उस टाइम मैं ये पूरी स्टोरी बताऊंगा पटना की, जब मैं पटना में था एक्चुअली। काफ़ी समय के बाद पटना आए थे तो 1-2 सेल्फी तो बनता ही है। सेल्फी लेने के बाद हमें मिलता है एक बहुत बड़ा ऑफर। नमस्कार पटना, आप बोरिंग रोड चौराहे में पाइए गोल्ड मुफ्त क्वाइन, मुफ्त गोल्ड क्वाइन। समझ रहे हैं ना, हम लोग को फ्री में सोना का सिक्का मिलेगा तो हम लोग चलेंगे वहाँ पे। आपको एक बड़ा सा कटोरा लेना पड़ेगा, जैसे भीख मांगते हैं ना, वही लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में तो छोटे छोटे अमरूद तो ज़रूर खाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़े ही अमरूद मिल रहे हैं। अमरूद तो ठीक है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। हमारी पेट में चूहे तो ज़रूर कूद रहे हैं, भीड़ ने भी हालत ख़राब कर रखी है। और यहाँ पर हमारी ज़िंदगी से बड़ी तो बलून मिल रहे हैं। कितने का है ये बलून? 10 रुपये का है। इतना बड़ा फूलेगा, हम फुलाएंगे तो। अब देखिए, यहाँ पर WWE का आयोजन शुरू हो चुका है और एक कस्टमर पर 4-4 दुकानदार लिपट पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि कपड़ा फाड़ ही देंगे। और हमारा क्या था, हम तो रिपोर्टिंग कर ही रहे थे। हम समझते हैं कस्टमर हमारा देवता होता है, भगवान की तरह माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भगवान को 3 पार्टों में बांट देंगे। अगर आपने भी नया बिजनेस शुरू किया तो आप भी कस्टमर बुलाने के तरीके सीख सकते हैं। अगर आपका भी बलून में हवा फुलाना हो गया और इस WWE का मैच खत्म हो गया हो तो अपने नए बिजनेस के स्टार्टअप के साथ चलिए अब पेट पूजा करते इस 1 नंबर भीड़ के साथ 1 नंबर लिट्टी खाएंगे अभी। यही है वो फेमस दुकान, छोला खस्ता कचौड़ी समोसा लिट्टी चोखा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिट्टी खाएंगे अभी। 25 के 4 है, बनाइए 2 जगह। अगर आपने कभी बिहार का लिट्टी चोखा कभी टेस्ट नहीं किया तो एक बार टेस्ट जरूर करिए। अगर आप अदर स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कभी बिहार आइए तो लिट्टी चोखा जरूर टेस्ट करिए। फाइनली हमने अपने पेट के भूख को मिटाया और अब हमें यहाँ से निकलना था एप्पल स्टोर के लिए, क्योंकि हमारा 4000 का नुकसान हो चुका था जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया। और हमारे फ़ोन का बैटरी लो था, तब तक गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया कि iPhone 14 Pro Max लेना है। अब इस समय में दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक किडनी और एक आंख आज ही बेच देना चाहिए गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के चक्कर में। तो चलिए हम गूगल मैप को ऑन करके निकल चुके थे एप्पल स्टोर की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं आईटेक, मतलब कि आईफोन एप्पल स्टोर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारे लूटने का समय आ चुका था और हम ऐसी दुनिया में घुस रहे थे जहाँ पर आंख और किडनी तो ठीक है, पॉकेट भी खाली होना लाजमी है। तो चलिए एप्पल स्टोर में पहले हम घूम लेते हैं, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं हम यहाँ पे। और जितने भी गैजेट्स आपके सामने दिख रहे हैं वो सब ना किडनी ना आँख किसी से भी खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब बस मजाक में ही था। बात रहा हमारी गर्लफ्रेंड का शौक का, तो हम कुछ वहाँ कर नहीं सकते हैं। बाद में वही करेंगे कि अपना दोनों किडनी और दोनों आँख बेच के उसका iPhone 14 दिला दें। लेकिन एक बात, हमारी गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, तो फिर हम iPhone दिलाएंगे किसको? और फिर हम दोनों भाई ने डिस्कस किया कि अब हमें जल्दी से अपना चार्जर लेना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम लीजिए तब तक iPhone के सारे सीरीज ही हमें आँख के सामने दिख गए, जो कि अब आँख और किडनी से नहीं खरीदे जा सकते हैं। तो चलिए हम दोनों भाइयों ने भी अब सोच ही लिया कि अब एप्पल की जगह अब हम मैंगो कंपनी खड़ा करेंगे और वो भी दुनिया में सबसे महंगा बिकेगा। फिर हमने भैया से कहा कि भैया जल्दी से हमको एडाप्टर और केबल दे दीजिए और उसका बिल करवाइए, नहीं तो हम यहीं पे घुरट जाएंगे। हाथ में एडाप्टर और केबल तो मिल ही गया था, लेकिन बिलिंग भी इतना आसान नहीं था। बिलिंग में पूरे खानदान का नाम भी बताना पड़ा, जितना आधार कार्ड पे हमने भी डिटेल्स में नहीं दिया होगा। बिलिंग के बाद बिल भी ऐसे दे रहे हैं जैसे अपने शादी में हमें इनवाइट कर रहे हो। फाइनली हमने चार्जर ले लिया है। चार्जर अनबॉक्सिंग हम लोग घर पे करेंगे। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि भाई मेरा चार्जर 1 वीक से
गुम हो गया। फाइनली हमने ले लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम चार्जर खरीद के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूना तो पहले से लगा ही था, इस बार चूना के साथ साथ कथा भी लग गया है। तो चलिए पान अब हम सोनपुर मेला में खाएंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे चूना लगा चुके हैं, अब चूना लेकर के जा रहे हैं। चलिए अब चला जाए। जब कलेजा निकल जाता है इसका कुछ भी चीज़ मतलब खो गया अगर जो दोबारा अगर जो लेना पड़ जाए। अभी एक 14 ले रहे थे तो उनको भी केबल में रहते एडाप्टर तो मिल नहीं रहा है। अब एडाप्टर भी मिलेगा तो 1900 का ना। दोस्तों अभी हम लोग जामनगर में हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमें एक सुपरमैन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सुपरमैन है। उड़ नहीं पा रहे दोस्तों, उसकी शक्तियाँ छीन गई हैं दोस्तों। कृपया उसको शक्ति दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से रूम पर जाने के बाद फिर हम लोग सोनपुर मेला में जाएंगे। वहाँ का ब्लॉग जो देखने में मजा आएगा ना, वो तो उसके लिए इंतजार करिए। जब आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं और फ़ोन करके परेशान करने वाले ना हो तो व्लॉग कैसा। तो हमने फिर से रीटेक किया और आपको कह रहे हैं कि आप सोनपुर मेला का ब्लॉग कल आएगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ट्रेन में भी अच्छे से ट्रैवल करिए, सावधानी रखिए। सही बात, हमारा चूना लग सकता है। आपका भी चूना लग सकता है 4000 का, ठीक ना।